मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, जैसे मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया, यीशु मसीह के चरणों में बैठने का वो उत्तम भाग परमेश्वर ने हमें चुनने का अनुग्रह दिया। क्योंकि डेफिनेटली ये टाइम जो है हमारा 3 o'clock का, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल टाइम नहीं होता है। कई बार लोग चर्च से आने के बाद टायर्ड होते हैं, दे वांट टू गो टू टेक अ स्मॉल नैप एंड दिस एंड दैट, बहुत सारी बातें हैं। और जो बाहर से जुड़ते हैं उनका टाइम जोन भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि हम, क्योंकि परमेश्वर के एंड टाइम्स में परमेश्वर हमें लेकर चल रहे हैं, गॉड इज मूविंग इन अ स्पेशल वे अमिडस्ट अस, एंड गॉड वांट्स अस टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्पेशल, very what you can say, specific anointing, specific word, specific teaching। परमेश्वर पवित्र आत्मा जो इस एंड टाइम में बहुत ही स्पेसिफिक ढंग से हमारे बीच मूव कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर ने हमें ग्रेस दिया है कि हम वीक इन वीक आउट मिल पाते हैं आपके साथ, आपके फेथ के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ पाते हैं, और जहां से हम होली स्पिरिट को अलाउ करते हैं कि वो हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा जहां तक वॉइस पहुंचे, वहां तक जीवन की जल की नदियां हो, और जीवन का हर क्षेत्र रिवाइव हो, जीवन का हर क्षेत्र में लाइफ हो, हीलिंग हो और बिल्डिंग हो, और परमेश्वर का आत्मा हर एक जीवन में एक रिजरेक्शन को लेकर के आए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। इस शॉर्ट एक्सोर्टेशन के साथ मैं जो आज के लिए मेरे हार्ट में होली स्पिरिट इंस्पायर कर रहे हैं, उस वर्स को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये भी आपके साथ कहना चाहती हूँ कि दिस इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर। हम सितंबर में हैं, ये साल का 9th मंथ है, और अगले 3 मंथ्स जो हैं वो हमारे एक साल को कंप्लीट होने के लिए, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स बाकी हैं। एंड लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि 15 सितंबर को हम लोग हिब्रू कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक न्यू ईयर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। रोश हशाना और न्यू ईयर जो है 5784, उसके ऊपर मैंने आपके साथ छोटा सा शेयर किया था। 5784 डिटेल में नहीं जा रही, जस्ट एक छोटा रिमाइंडर कि 5784 हम इस वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। जो लास्ट डिजिट हम 5783 से 5784 में आते हैं, 4 इज द ईयर ऑफ ओपन डोर्स। ये वो वर्ष है जहां परमेश्वर ने जो डोर्स जो हैं, किसी भी रीति से डोर्स एंड गेट्स, मेरे हार्ट में बहुत टाइम से, काफी समय से मेरे अंदर डिजायर है कि मैं गेट्स के ऊपर और डोर्स के ऊपर जो परमेश्वर ने मुझे व्यक्तिगत रीति से रेवलेशंस दिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन अभी तक मैं सोचती हूँ कि मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं मिला होली स्पिरिट की तरफ से, और मैं चाहती हूँ, मेरा डिजायर है, लेकिन अभी तक मैं उस टॉपिक को आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आई एम वेटिंग, जब होली स्पिरिट हमारे लिए ओपन करेंगे उन चीजों को मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो 5784 जो है, 4 जो लेटर मैंने पिछली बार आपके साथ शेयर किया था, हिब्रू अल्फाबेट्स का 4th लेटर डेलेट, जो एक डोर, खुले हुए द्वार के शेप में होता है, और ये वर्ष ओपन डोर्स के लिए डिक्लेयर किया। और हमने उसको लेकर, कुछ विषयों को लेकर हमने प्रेयर भी की थी लास्ट टाइम, कि फैमिली के अंदर और फाइनेंसेस के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर कुछ डोर्स के ओपनिंग के लिए हमने बिलीव किया, एक मन एक चित होकर के। और हम उसकी टेस्टिमोनीज को भी हमें टाइम एंड अगेन सुनने देखने को मिलता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज जिस वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो डेज ऑफ नोआ, इफ आई वुड गिव इट अ टाइटल, डेज ऑफ नोआ। ये वर्ड मेरे पर, हार्ट पर बार बार इंप्रेस हो रहा था, और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स जब भी आप वर्ड हमारे साथ कनेक्ट होकर सुनते हैं, आप प्रेयरफुली सुने। और मैं जानती हूँ आप प्रेयरफुली और एक्सपेक्टेशन के साथ सुनते हैं, बट स्टिल आई वांट टू आई वांट टू मेक यू सेंसिटिव इन द एरियाज ऑफ योर हियरिंग, कि आप परमेश्वर की प्रोफेटिक वॉइस को एक्सपेक्ट करें। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर परमेश्वर के डायरेक्शन देने वाले प्रोफेटिक वॉइस को होली स्पिरिट आपसे नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत दिशा में, बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही आपकी उन्नति के लिए, आपके लिए एक डायरेक्शन के लिए आई ओपनिंग, और बहुत से इंपॉर्टेंट बातें आपके लाइफ को लेकर रिवील करेंगे। यदि आप व्यक्तिगत रीति से उसको पर्सनली प्रार्थना पूर्वक सुनते हैं, मेडिटेट करते हैं, हम ये वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं और अपलोड भी करते हैं, आप चाहें तो उसे वापस सुन सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और
मैं विश्वास करती हूँ कि होली स्पिरिट आपसे प्रोफेटिकली बात करेंगे। हालेलुया। डेज ऑफ नोआ, अगर मुझे इस वचन के लिए टाइटल देना होगा तो दिस वाज समथिंग कि नूह के दिन के समान दिन होंगे। मेरे साथ जल्दी से रेफरेंसेस पर हम जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 चैप्टर, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय, उसका 37 से 39 मैं आपके लिए रीड कर रही हूं। मैथ्यू 24 37 से 39। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 मैंने पढ़ा आपके लिए, 24 का 37 से 39। जैसे नूह के दिन थे। हम सब जानते हैं कि नूह का जो नाम है सबसे पहली बार पुराने नियम में और उत्पत्ति की 6वें पुस्तक से, उत्पत्ति की 6वें अध्याय से आना स्टार्ट हुआ। लेकिन लगभग 5 बार, 5 टाइम्स नोआ का जो जिक्र है वो न्यू टेस्टमेंट में भी रेफरेंस के तौर पर आया। नए नियम में भी 5 बार नूह के दिन या नूह के विषय में 5 बार नए नियम में भी रेफरेंस आता है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार वचन में आ रहा है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हम जानते हैं, हम सब यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं और हम प्रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये जो यीशु मसीह के आने से पहले जो ये लास्ट अंतिम दिन होंगे ये कुछ वैसे ही होंगे जैसे नूह के दिन। और नूह के दिन में क्या होता था ये सब हम जानते हैं। उस समय लोग खाते पीते थे, विवाह होते थे। तो मैं जानती हूँ कि मैं एक मैच्योर और परिपक्व लोगों के समूह से बात कर रही हूँ जो इस बात को आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं कि खाने पीने में या शादी ब्याह में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए स्पिरिट या आत्मा के विषय में परमेश्वर का वचन इसको जिक्र करता है कि उस समय जैसे पुराने नियम में मैं वापस जाऊंगी उत्पत्ति की पुस्तक 6वें अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6वें अध्याय और उसका 7 और 8 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। जेनेसिस 6, 7 एंड 8। तब यहोवा ने कहा, मैंने मनुष्य को जिसको मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्योंकि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। क्यों? परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और जेनेसिस 6 का 5 में लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। क्योंकि जब हम किसी वचन को पढ़ते हैं तो उसके साथ हम कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो क्लैरिटी है कि जैसे मैंने कहा कि लोग खाते पीते थे और शादी ब्याह, प्रॉब्लम वो नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि 6 अध्याय के 5 में लिखा है कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, उनके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता निरंतर बुरा ही होता था। और उस करप्शन को, जो पृथ्वी को पूरी रीति से भ्रष्ट कर दिया गया था, उस समय मनुष्य के मन के विचार ही पूरी तरह से करप्ट हो चुके थे। उस दशा को परमेश्वर ने गौर किया और लिखा है कि ये सब कुछ बिगड़ चुका है। और लेकिन नूह के विषय में लिखा है कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। और 6 के 9 में लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप जब 6वें अध्याय की स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तब लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर के पुत्रों में मनुष्य की पुत्रियों को देखा, वे सुंदर हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे विषय में लिखा, हम उस थियोलॉजी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो वचन का जो जिक्र है वो इस बात को लेकर है कि मनुष्य का जो जेनेटिक कोड था वो ही जो है वो एक तरह से
एनिमी ने खराब कर दिया था। मतलब उनके जो कहना चाहिए कि उनके जीन्स को, जेनेटिक कोड को ही एनिमी, जो उनका डीएनए था उसको करप्ट करने की कोशिश की। और उसी समय जाइंट्स उत्पन्न हो रहे थे जो कि स्वाभाविक शरीर, स्वाभाविक कद काठी और स्वाभाविक रीति से बिल्कुल अलग थे। गोलियत भी उनमें से ही एक जाइंट उस टाइम से, और भी कई जाइंट्स हुए, गोलियत एक अकेला जाइंट नहीं था। वो एक अलग ही जाति बनने लग गई थी जो आम मनुष्य के स्वभाव, सोच और कदकाठी से बिल्कुल डिफरेंट था। वो एक अलग बात है। लेकिन उस समय लिखा है कि नूह जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाता, वो खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसका मतलब वो प्योर था, उसके अंदर से किसी तरह से अभी तक वो भ्रष्ट नहीं हुआ था। और इस पे मैं टाइम नहीं लूंगी क्योंकि वो एक थियोलॉजी का ऐसा पक्ष होता है जिसके ऊपर हम जाते हैं तो बहुत सारे चीजों को हमें क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो वो हम कहीं जाके उलझ सकते हैं। मैं वहां रुक कर, मेन बात यह है कि जैसे नूह के दिन थे, एज द डेज ऑफ नोआ, मैं अब आपसे बात करना चाहती हूँ कि पर्सनली कि आप में से कई लोग हैं जो, आपको ऐसा फील होगा कि जिस समय में आप रह रहे हैं, जिस कंटेम्प्ररी और एरा में आप रह रहे हैं, वहां पर आपको औरों के समान चाल चलन चलने में, या और लोग जिसमें आनंदित हैं वहां आपको आनंद नहीं आता। और कई बार आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि कहीं मेरे को सब, जैसे जिन बातों में संसार अपने समय को इन्वेस्ट करता है, जिन बातों में लोग अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, आपको लगता है कि आप उसमें आनंदित नहीं हैं। और आपको कभी-कभी ये भी लगता है कि कहीं कोई मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई मुझे मानसिक रीति से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे क्यों मैं पार्टीज़, पिकनिक्स और दूसरी-दूसरी बातों को एन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ? और क्यों ऐसा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे अलग रीति से बात करता है? आपके ड्रीम्स पहले से डिफरेंट हैं, आपके स्वप्नों में परमेश्वर एक अलग डायमेंशन पर आपको लेकर जा रहा है, आपके विजन्स में आपको फ़र्क दिखता है। आपके बाइबल रीडिंग के बाद आपको जो बातें आपके वचन से आपसे स्पिरिट में बात करती हैं, वो एकदम डिफरेंट, डीप होने लग जाती हैं। और आपकी प्रेयर के लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ता भी है, साथ में प्रेयर के लिए आपको संघर्ष भी ज्यादा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत मन होता है प्रार्थना करने का और आप बहुत प्रार्थना कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्रार्थना करने के लिए अंदर से, जब से आप मॉर्निंग उठते हैं तब से आपके मन में आता है कि मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना करना है, लेकिन आपको लगता है पहले ये काम खत्म करके करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर जब एक काम आप कंप्लीट करते हैं तो कहीं दूसरा एंगेजमेंट आता है, दूसरे के बाद तीसरा एंगेजमेंट आता है। कभी कभी बाहरी बिजीनेस ना होने पर भी ऐसा होता है कि किसी बात से आपका मन इतना पेन से भर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता है आपको प्रार्थना करना है, आपको पता है कि इस टाइम पर मुझे प्रार्थना करना है, मुझे वचन पढ़ना है, लेकिन आपको ऐसा कुछ हो जाता है फैमिली के अंदर जहां पर आपका मन दुखी हो जाता है, कई बार बच्चों से या कोई आपसी बातचीत से आपको लगता है कि मेरा मन बहुत दुख से भर गया, मेरा मन उदास हो गया, मैं प्रार्थना करना है, ये मेरे यहाँ स्पिरिट से, आउट ऑफ माय बेलीज, मेरे अंदर से है, लेकिन मेरा मन नहीं तैयार है, या मेरा मन नहीं कर रहा, या ऐसे मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बिज़ी हो गए हैं, कई बार बिज़ी नहीं हैं, आपके पास वक़्त है लेकिन मन नहीं कर रहा। कभी-कभी आपको लगता है मैं बहुत उदास हो गई, कभी-कभी लगता है बहुत सॉरो है। मतलब प्रार्थना करना है, ये आपके आउट ऑफ योर बेलीज़ होली स्पिरिट आपको दे रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, एज़ इफ समथिंग, आपको कोई चीज़ मानो रोक रही हो। एज़ इफ कोई चीज़ आपको रोक रही हो, या कोई चीज़ आपको आपको एक आज़ादी में महसूस नहीं हो रहा है, या आज़ाद नहीं महसूस करते। ये सारे जो सिचुएशंस हैं कई बार आपको ऐसे मौके पर लाते हैं जहाँ आपको लगता है कि ऐसा क्यों है कि बाकी लोग जिन बातों में आनंदित हो रहे हैं या जो बातों को एन्जॉय कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, और आपको कोई और बातों के लिए होली स्पिरिट प्रेस कर रहे हैं, और लेकिन आप उन बातों में भी संघर्ष, ये सब कुछ यदि आपके लाइफ में हो रहा है, आप हियाव बांधें।
आप रॉन्ग पोजीशन पर नहीं हैं। आप ये ना सोचे कि मेरे जीवन में कोई पाप है या मुझसे कोई परमेश्वर का आत्मा आपको कंडेम करने के लिए नहीं। वचन में लिखा है कि उसने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो दोष लगाए, लेकिन वो इसलिए भेजा कि वो तुम्हारे लिए जीवन को लेकर आए। और आप जो मसीह यीशु में हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन क्योंकि जीवन की आत्मा और जीवन और आत्मा की व्यवस्था ने उन्हें पाप और मृत्यु की आत्मा से स्वतंत्र कर दिया है। आपको प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है। आप परमेश्वर के चुने हुए बेटे या बेटी हैं। परमेश्वर की दृष्टि आप पर है, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। जैसे इस संसार में जब चारों ओर सारी बातें अस्त व्यस्त और विचलित और अपने डिसऑर्डर, हाइट ऑफ डिसऑर्डर को आप देखते हैं चारों ओर से। मैं बीते समय जस्ट एक किसी के साथ शेयर कर रही थी कि वर्चुअल एक चीज मेरे सामने आई कि नाउ यू कैन हैव लाइक वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स। वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स का मतलब वो रोबोटिक होगा, एआई जनरेटेड होगा। और उनका ये है कि यदि आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है, यदि तो आपको सुबह सुबह वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भेजेंगे, आपको कुछ प्यार भरे कॉम्प्लीमेंट्स भेजेंगे। वर्चुअल एआई जनरेटेड गर्लफ्रेंड्स। मतलब हम जिस एरा से आ रहे हैं और जिस एरा में जा रहे हैं, वहां पर आपको लगेगा चारों तरफ केओटिक सिचुएशन है। और आपको लगेगा कि कई बार या लोग भी आपसे कहेंगे कि तुम बहुत डिफरेंट हो, या तुम्हारा सोच या तुम्हारी समझ या तुम्हारा जो विचार है वो बहुत नैरो है। लेकिन मैं आपको आज के आपके सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रही हूं कि दीज आर द डेज ऑफ नोआ। ये नूह के दिनों का समय है। और नूह के दिनों के समान चारों ओर की परिस्थितियों में बहुत अधिक विचारों में और लोगों के जीवन को एनिमी ने बहुत हद तक खराब करने की कोशिश की। लेकिन आप याद बांधे कि परमेश्वर ने इस समय में आपको, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। और नूह की स्पेशलिटी क्या है पता है? बाइबल के हर चरित्र में एक स्पेशलिटी है। नूह की स्पेशलिटी या उसका कहना चाहिए उसके जीवन का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो था अब उसकी फैमिली, वो था उसका फैमिली को बचाना। परमेश्वर ने एक पूरी पीढ़ी को, पूरी पृथ्वी को वापस से बसाया। कुछ चंद मुट्ठी भर, बार बार वचन में आप लिखा है फ्यू पीपल वेर सेव्ड, थोड़े से लोग बचाए गए। नूह के समय में थोड़े से मुट्ठी भर 8 लोग, नूह, उसकी पत्नी, उसके बेटे और उनकी पत्नी, थोड़े से मुट्ठी भर लोग बचाए गए। लेकिन परमेश्वर के लिए वो मुट्ठी भर लोग काफी थे, क्योंकि उस मुट्ठी भर थोड़े से लोगों से परमेश्वर ने वापस से पूरी पृथ्वी को रिप्लेनिश किया। वापस से परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को रिक्रिएट और पूरी पृथ्वी को फिर से बसाया है। तो परमेश्वर के लिए नंबर्स नहीं। आज आपको इस बात को मैं आपको कहना चाहती हूं कि आपका पोजीशन, आपके लाइफ, आपका सिचुएशंस जो आपको कई बार ऐसा भी लगेगा जिस काम में लोग आराम से हासिल करते हैं, मुझे कई कामों में संघर्ष होता है। लोग आराम से मैरिज करते हैं, आराम से जॉब मिल जाता है, आराम से सेटल हो जाते हैं। मेरे जीवन में इन्हीं सिंपल चीजों में संघर्ष है। आप दूसरों को देखेंगे, अपने कलीग्स को देखेंगे, अपने कंटेम्पररीज को देखेंगे, आप कहेंगे ये लोग बड़े आराम से हैं, इनके जीवन में वो संघर्ष क्यों नहीं? मेरे जीवन में एक छोटी छोटी बात पर आपको इस बात को समझना है कि आपका पोजीशन नॉर्मल नहीं है। इस नूह के समय में परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढता है। और ये जो मैं बात कर रही हूं, ये नूह की स्पेशलिटी या नूह का एक्सपर्टीज, नूह की जो सिद्धता थी, वो एक परिवार को बचाने की थी। उसका कुल टोटल जो नूह ने बचा पाया वो एक परिवार था। लेकिन वो परिवार के द्वारा ही परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को फिर से बसाया। इसलिए परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के विजन से, परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से अपने लाइफ को, परमेश्वर के लेंस से अपने लाइफ को देखना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा नेक्स्ट 3 मंथ्स मैं विश्वास कर रही हूं कि होली स्पिरिट एक दिशा देने वाले प्रोफेटिक संदेशों को आपके लिए लेकर आएंगे। और नूह का जैसे मैंने जिक्र, आप कहेंगे कि सिस्टर ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि नूह का एक्सपर्टीज परिवार में? ऑफ कोर्स आप बाइबल जानने वाले लोग हैं और आपने इस वचन को पढ़ा। जैसे अगर हम मूसा की बात करें तो वो एक परिवार के लिए नहीं था। मूसा की पत्नी और बच्चों का बहुत ज्यादा जिक्र
या मूसा का बहुत ज्यादा जिक्र अपने परिवार के साथ नहीं है। मूसा एक बहुत बड़े स्तर के लीडर के रूप में, जो उसने पूरे राष्ट्र को बंधुआई में से छुड़ाया, उस लेवल पर उसका फंक्शनिंग था। लेकिन मैं आपके साथ एक वचन बांटना चाहती हूं, आप मेरे साथ जरूर ओपन करें एजेकिएल 14:14। एजेकिएल की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसका 14 वचन। एजेकिएल 14:14। ये बहुत स्पेशल वर्स है। मैं खुद इस वचन को जब पढ़ रही थी तो मैं इतनी सरप्राइज हुई कि क्यों परमेश्वर ने इन 3 लोगों का ही नामों का जिक्र इस जगह पर किया, जबकि पुराने नियम में, पेट्रियार्क्स में, सेंट्स में और भविष्यद्वक्ताओं में, प्रभु के दासों में बहुत सारे लोग हैं। फिर भी परमेश्वर ने इन 3 लोगों के नाम का जिक्र किया। यजकेल 14 का 14। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब, ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के कारण केवल अपने ही प्राण को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। ये वचन जो है वो जजमेंट के लिए है कि इसका कॉन्टेक्स्ट में आप जाएंगे 14 अध्याय को, तो उसमें ऐसा लिखा है कि जब पृथ्वी पाप से भर जाएगी, और तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। एजेकिएल कहता है कि हे मनुष्य की संतान, किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करें। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रही हूं कि कब ये वचन आया। एजेकिएल 14 अध्याय उसका 12 में लिखा है, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाऊं, और वो न्याय का जब समय हो, दैट इज काइंड ऑफ जजमेंट, जब किसी पाप और विश्वासघात के बदले जब न्याय हो, और उस समय पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब चाहे उसमें नूह, 3 ही नामों का जिक्र है, नूह, दानियल और अय्यूब, ये 3 पुरुष हों, तो भी वे अपने अपने धर्म के कारण केवल अपने प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। जबकि आप जानते हैं पुराने नियम में मोसेस का भी जिक्र है, इब्राहिम का जिक्र है, दाऊद का जिक्र है, सैमुअल का जिक्र है, और नबियों का जिक्र है, यशाया, यिर्मयाह, बहुत से लोगों का जिक्र है। लेकिन फिर भी ये 3 नाम परमेश्वर के वचन में लिए गए। और 15 अध्याय, सॉरी 14 का मैं 16 भी आपके लिए पढ़ रही हूं। तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष, मैं वापस बार बार यही वचन पढ़ रही हूं, एजेकिएल 14 का 14, 16, 17, 19, एक ही वचन को रिपीटेशन में है। तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। 17 वचन, सॉरी 18 में पढ़ रही हूं। तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, वो कौन है? दानियल, नूह और अय्यूब, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे केवल अकेले बचेंगे। ये वचन बार बार नूह, दानियल और अय्यूब क्यों ना हो, लेकिन वो अपने पुत्र। तो इस वचन से मैंने सीखा कि ये वो लोग थे जो अकेले नहीं बचे। ये वो लोग थे जो अकेले नहीं बचे, लेकिन इनकी एक्सपर्टीज किसमें थी? इन्होंने अपने अय्यूब के विषय में आप जानते हैं कि वो अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए लगातार वो क्या करता था? भेंट चढ़ाता था, प्रार्थनाएं करता था। वो एक प्रीस्ट, एक याजक के रीति से खड़ा था अपने परिवार के लिए। उसका कंसंट्रेशन उसका फैमिली के ऊपर था, और वो अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए लगातार ऑफरिंग्स को करता था, ताकि कोई पृथ्वी के पाप में वो लोग ना पड़े। और नूह के विषय में लिखा है स्पष्ट कि वो अपने परिवार के साथ 8 लोगों को जहाज में ला पाता है, और जो भी एक एक जोड़ी जो शुद्ध और अशुद्ध पशु पक्षी हैं। और दानियल के विषय में लिखा है कि वो एक पूरे राष्ट्र को अडॉप्ट करता है अपने, जैसे एक पूरे राष्ट्र को पुत्र और पुत्रियों के समान वो बंधुआई से, गुलामी से छुड़ाने वाला वो प्रॉफिट बनता है, जो परमेश्वर के समयों को पहचान कर और बहुत से भेद की बातों को दानियल पर परमेश्वर ने प्रकट की। सिर्फ इन 3 लोगों का जिक्र है। नूह का जिक्र जो है वो परिवार के विषय में आया है। मैं यही इस समय में परमेश्वर का आत्मा, मैंने जैसा कहा कि 5 बार नए नियम में नूह का जिक्र है। जैसे नूह का समय था वैसा ही ये समय है यीशु मसीह के आने से पहले। लेकिन जैसा समय नूह का है, लोग चारों तरफ सारे प्रकार का डिसऑर्डर है,
तो नूह को परमेश्वर ने खड़ा किया। ये जनरेशन में परमेश्वर, हम ये नहीं सोच सकते कि नूह जो आया वो मर गया, अब फिर कहां से आएगा। परमेश्वर मैंटल्स की बात करता है। मैंटल्स को मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊंगी, आप मुझे क्षमा करें, लेकिन मैंटल्स का मतलब होता है कि उसी उसी जिस ऑफिस में नोआ काम करता था, यानी कि जिस आई मे नॉट साउंड वेरी सेंसिबल जब मैं हिंदी में बोलूंगी, मतलब जिस रीति से नूह का काम था, उसी रीति पर, जैसे परमेश्वर ने वचन में यूहन्ना के विषय में कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया के समान आया। मतलब जिस जिस रोल को एलिया ने प्ले किया था, वही आत्मा में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। मतलब वो एक कार्य के विषय में होता है। व्यक्ति मर जाता है, लेकिन उसका रोल या उसके कार्य या उसका मैंटल जो उस पर, जैसे मैंटल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब एलाइजा उठाया जाने वाला था, उसने अपना जो वस्त्र है वो किस पर डाल दिया? एलीशा। अपने वस्त्र यानी कि जो भी उसका बागा था वो एलीशा पर, और एलीशा ने जब उस बागे को रिसीव किया तो उसने एलाइजा के दुगने अभिषेक को, मतलब अब वो एलाइजा के रोल को पूरा करने वाला अगला एक कड़ी बन गया। तो इस तरह नूह की मृत्यु हो गई, लेकिन नूह का एक प्रीस्ट, एक याजक के समान एक मैंटल है, और वो मैंटल परमेश्वर इस अंतिम समयों में वो मैंटल्स लोगों पर उतर रहे हैं। वो कार्य परमेश्वर देखता है कि कौन मेरी दृष्टि में ऐसा है जिसका मन परमेश्वर की ओर है। आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप अनपढ़ हो सकते हैं, आप महलों में रह सकते हैं, आप छोटे घर में रह सकते हैं, आप किसी भी रीति से हो सकते हैं, लेकिन आप पर यदि परमेश्वर का आत्मा नूह के समान उतरता है, परमेश्वर आपको आपकी फैमिली के लिए, परमेश्वर आपको अपने परिवार के लिए उस जगह पर खड़ा करता है। आप कहेंगे कि अगर मेरा परिवार बच जाए, यदि मेरा पड़ोसी खत्म हो जाए तो फिर क्या लाभ? परमेश्वर का आत्मा यह कहता है कि एक परिवार से परमेश्वर एक पूरे जनरेशन, एक पूरी पीढ़ी को, एक पूरी पृथ्वी को वापस खड़ा कर सकता है। ये समय जो है परमेश्वर कहता है नैरो डाउन होने का है, यानी कि अपने फोकस को लेजर शार्प करने का समय है। बहुत सा डिस्ट्रैक्शन है लोगों के जीवन में। कभी कोई किसी के जीवन में आप देखना कि कोई इस बात के लिए चिंतित है कि अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, कोई इस बात के लिए चिंतित है कि मेरे बेटे की जॉब कैसे होगी, कोई सोच रहा है मेरा घर कैसे बनेगा, कोई सोच रहा है मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, रातों दिन कोई इस बात की चिंता में है कि मेरी मिनिस्ट्री कैसे बढ़ेगी, कोई कुछ सोच रहा है, कोई। लेकिन इस समय में कोई एक व्यक्ति है जो ये पुकार रहा है कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वॉट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं। और परमेश्वर उसी व्यक्ति को देखता है और परमेश्वर कहता है कि तुमने मेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया, अब नूह के समान परमेश्वर कहता है तू उठ खड़ा हो। और एक वचन में लिखा है, मैं 6:24 और 6:22 में आपके लिए वापस पढ़ती हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 के अध्याय में उसका 24 वचन कहता है, 6:24 में लिखा, इसलिए परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी नूह को कि अपने परिवार को बचाना है तो तुझे मैं एक आज्ञा देता हूं। मैं, परमेश्वर का आत्मा इस समय में इस बात को जिक्र कर रहा है कि आज हम जिस समय में रह रहे हैं वहां पर इतनी बातें हमारे दिल दिमाग को घेरती हैं। परमेश्वर, मैंटल का मतलब दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी परमेश्वर आप पर सौंपते हैं। और ये समय है जहां पर बहुत सी बातें, मुझे इस बात का दुख होता है कि आज लोग बहुत सारी बातों में सोचते हैं। मैं किसी सोशल मीडिया इन चीजों के विरोध में नहीं हूं, आप जानते हैं मैं बहुत मैच्योर लोगों के साथ बात कर रही हूं, आप मेरे स्पिरिट को समझते हैं कि एनिमी ने उनको ऐसे धोखे से भर दिया है कि वो सोचते हैं कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर। आपके फेसबुक पर बहुत फॉलोअर्स हैं, लेकिन आपके घर में आपका बच्चा आपको फॉलो नहीं कर रहा। ये बहुत दुख की बात है। परमेश्वर कहता है कि अब अपनी दृष्टि को फोकस में लेकर आओ। अगर हमने मिस किया परमेश्वर के प्लान को, कहीं ना कहीं हमारी वजह से वो लॉस होना पड़ता है, वो लॉस उठाना पड़ता है।
इस समय परमेश्वर का मैंटल या दायित्व या परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लोगों पर आ ठहरना चाहती है, जहां पर लोग, जहां मैं बात करती हूं, मैं इस चीज को देख रही थी कि मैं क्यों फैमिलीज के ऊपर बात कर रही हूं, क्योंकि इस चीज को मैंने बीते कई समय से, ये एक दिन का संदेश नहीं है, बहुत टाइम से होली स्पिरिट एक दिशा में बात करते हैं। मैं देख रही थी कि विश्व के कोई सबसे बेस्ट 5 ऐसे, वैसे तो बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, लेकिन विश्व के सबसे सिद्ध, श्रेष्ठ और सबसे ऊंचे मीनार बिल्डिंग्स कौन से हैं, उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ मीनार हैं, मैं उनके विषय में देख रही थी, वो जितने ऊंचे हैं उनकी नींव उतनी मजबूत है। जैसे वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में है, जो कि 546 मीटर ऊंचा है, 546 मीटर्स ऊंचा है, और 150 फीट की बहुत ही सॉलिड, बहुत ही ठोस उसकी नींव है। परमेश्वर का आत्मा आपको लौटाकर बेसिक्स पर लेकर आना चाहता है। आज हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अलग ऊंचाई पर जाए। मेरा बिजनेस आसमान छूना चाहिए, मेरा करियर आसमान तक जाना चाहिए, मेरी मिनिस्ट्री, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, बहुत ऊंचाई तक जाने के लिए पहले गहराई को मजबूत करना परमेश्वर कहता है कि जरूरी है। आज संसार बाहरी बातों की बहुत शिक्षा देता है, ऐसा करो आगे बढ़ोगे, यहां इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो, तो आगे बढ़ने के सिद्धांत है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया, बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया, उसकी नींव इतनी मजबूत थी कि जब आंधी आई, जब तूफान आया, जब टक्करें लगी, तो जो घर रेत पर बना था वो पूरी तरह मिट गया, लेकिन जो चट्टान पर बना था वो हर आंधी और तूफान में स्थिर रहा। परमेश्वर आज आपको पुकारता है। मैं ज्यादातर अपने मीटिंग के अंदर देख रही हूँ कि लेडीज इसमें शामिल है, तो आप ये ना सोचे कि सिस्टर आप नूह के विषय में बता रही हैं और मैं तो एक स्त्री हूं। मैं आपको बार बार इस बात को कह रही हूँ कि नूह जो है पुरुष था या स्त्री था, वो बात नहीं है, वो एक मेंटल, एक जिम्मेदारी की बात यहां हो रही है। एक जिम्मेदारी जो परमेश्वर किसी को भी इस अंतिम समय में सौंप सकते हैं, जिसका मन यहोवा की ओर लगा हुआ है। प्रभु मैं क्या करूं? कई बार मैं इस बात के लिए बोलती रहती हूँ, कई बार मेरी सिस्टर से जब मैं बात करती हूँ तब भी, कि कई बार लोग जेनू को, मेरे बेटे को देखकर उसके लिए बहुत सी बातों को बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा, बहुत इसका लाइफ अच्छा है, इसका फ्यूचर अच्छा है, बहुत करियर बढ़िया है, बहुत अच्छा। पर मैं वर्शिप में भी परमेश्वर एक ही बात बोलती हूँ, प्रभु हमारा जो सबसे बेस्ट खुशी है, सबसे बड़ी खुशी वो नहीं है कि हमारा बेटा बड़ी सी गाड़ी में घूमे, बहुत बड़े पद पर हो। परमेश्वर जानता है कि ये बातें अच्छी, हम उसके तरक्की के अगेंस्ट में नहीं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब वो अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को, पूरी संपूर्णता से, पूरी श्रद्धा, उसका लाइफ परमेश्वर को प्रेम करे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने पूरे हृदय से, संपूर्णता से, अपने पूरे जीवन से जब परमेश्वर को प्रेम करेगा, उसके जीवन की सुरक्षा के लिए हमें कोई और चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रार्थना का विषय ये नहीं, परमेश्वर जानता है कि प्रभु बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा जॉब, नेवर। मैं परमेश्वर के वचन की वेदी पर बैठकर, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आपको सच बता रही हूं। ये मेरा प्रेयर है कि परमेश्वर हार्ट, दिल से, जान से, पूरे दिल से वो आपसे ऐसा प्रेम करे कि कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी ऐसी बातें उनके विश्वास से उन्हें भटकाने ना पाए। वो अपने विश्वास में जिए और अपने विश्वास में ही विश्राम करे। और न केवल हमारे बच्चे, लेकिन उनके भी जनरेशन, उनके भी आने वाली पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी तक एक विश्वास की ऐसी ऐसा एक गवाही हम लिख सके, शत्रु हमारे पीढ़ी से पीढ़ी में हार जाए, जहां हमारी पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर के विश्वास की गवाही के लिए खड़ी हो। ये आपकी सबसे श्रेष्ठतम सफलता है। वरना पैसा, बंगला, गाड़ी, ये दुनिया में बहुत लोग अलग अलग ढंग से ये सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को जो देता है वो इतना स्पेशल होता है। लेकिन वो चीजें कौन, कहां से, कैसे, इन बातों को परमेश्वर परिवार में एक व्यक्ति को ढूंढता है, और परमेश्वर आज्ञा देता है, नूह के समान जहाज बना।
अब जब आप जहाज बनाते हैं, आप कह सकते हैं मैं स्त्री हूं, कोई बात नहीं, आप हो सकता है स्त्री हैं, आप पुरुष हो सकते हैं, आप भाई हैं, आप बहन हैं, आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, आप बेटा है, बेटी, आप कोई भी हो सकता है, लेकिन नूह का आत्मा आप पर उतरता है, परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उत्पत्ति 6:14, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बना, भीतर बाहर राल लगा। इंग्लिश में लिखा है कि तू एक गोफेर वुड का जहाज बना, उसकी लंबाई परमेश्वर ने बताई, ऊंचाई बताई, चौड़ाई बताई, सब कुछ बताया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक ऐसे जहाज को बनाना चाहता था जो पृथ्वी की बाढ़ की लहरों में भी टिक जाए और वो बर्बाद ना हो, वो टूट ना जाए, वो बिखर ना जाए। मनुष्य का बनाया हुआ टाइटैनिक टूट गया और आज भी वो गवाही देता है कि मनुष्य की बुद्धि जो है वो कभी भी इतनी श्रेष्ठ नहीं हो सकती। परमेश्वर का आत्मा जब बुद्धि देता है, वो ऐसा नूह जैसा व्यक्ति जो बड़ा इंजीनियर शायद नहीं था और अकेला था। कई बार लोग एक जहाज बनाते हैं तो एक टीम ऑफ पीपल काम करती, कई बुद्धिमान लोग मिलकर एक जहाज बनाते हैं और उस जहाज में कई लोग जो है टाइटैनिक के साथ डूब गए। लेकिन यहाँ नूह कोई इंजीनियर नहीं था, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंटिस्ट नहीं था, सिंपल एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को सवाल एक नहीं खड़ा किया। उसने, परमेश्वर ने कहा गोपेर की लकड़ी, उसने नहीं पूछा क्यों। परमेश्वर ने कहा ये लंबाई, ये चौड़ाई, 50 हाथ चौड़ाई, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की हो। उसने कहा यस सर। और जब नूह जहाज बना रहा था, लोग हंस रहे थे। जो नूह कह रहा था कि मन फिराओ, बाढ़ आएगा, सब कुछ डूब जाएगा, लोग हंस रहे थे। बाढ़, पानी की एक बूंद हमने नहीं देखी, कभी बारिश हुई नहीं, कभी पृथ्वी के जमीन के सोते फूटे नहीं। क्या तू बात करता है? एंजॉय कर यार, चिल कर लाइफ को। क्या तू जीवन के अपने समय को एंजॉय करना, मौज मस्ती, खाना पीना और ये सब कुछ छोड़कर क्या लकड़ी काटते बैठा है? क्या लकड़ी को पिच कर रहा है, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से? इन सब बातों से तू एंजॉय कर, अरे मौज करो, एंजॉय करो लाइफ में। लोग मजाक उड़ा रहे थे। हो सकता है लोग आपके लिए भी कहते हो, सिस्टर आप क्या करते रहते हैं? एक सिस्टर मुझे बोली, सिस्टर मेरा जीवन 4 कमरे में बंद हो गया है, लेकिन बोलती इसी 4 कमरे से मैं अपने पूरे परिवार को और बिजनेस को प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर बहुत से नुकसान से बचाता है। मैंने कहा एक समय होता है जब नूह के द्वार को परमेश्वर के हाथ ने बंद किया, लेकिन एक समय आया परमेश्वर ने नूह से कहा इस द्वार को तू खोल दे। एक समय आता है जब परमेश्वर आपको एक द्वार में बंद करके अंदर रखता है, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर कहेगा बाहर आओ। ईयर ऑफ ओपन डोर्स। जब आपका समय आएगा, परमेश्वर आपको और आपके फैमिली को बाहर लेकर आएगा। एक समय है जब परमेश्वर ने आपको शट इन किया है, क्योंकि इसके 7 के 16 में लिखा है, 7 के 16 में लिखा है, उत्पत्ति 7 का 16 कहता है परमेश्वर ने उस दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन आगे चलकर 8 अध्याय में लिखा है, 8 अध्याय में लिखा है, 15 अध्याय में, कि परमेश्वर ने कहा द्वार खोल, बाहर निकल जा। एक समय है जब परमेश्वर द्वार बंद करेंगे, विचलित ना हो। एक समय है जब आप बंद से लगेंगे। एक समय है जब आप बहुत एक जगह पर लिमिटेड महसूस करेंगे, आपका उठना बैठना एक जहाज के अंदर सीमित है। लेकिन एक समय है जब परमेश्वर कहेंगे कम आउट। एक समय है जब परमेश्वर कहेंगे कम आउट। गॉड इज लुकिंग फॉर नोआ। परमेश्वर नूह के दायित्व को देने के लिए, नूह के बागे को किसको पहनाए, नूह के समान परमेश्वर फैमिली के ओरिएंटेशन पर। आज लोग बहुत से और बातों में बिजी हैं कि मुझे ये भी ठीक करना है, मुझे रिश्ते बनाने हैं, मुझे पॉलिटिक्स करना है, मुझे वो कर। परमेश्वर कहता है फोकस ऑन योर फैमिली, फोकस ऑन योर फैमिली। जस्ट चेक। परमेश्वर ने जब परिवार की नींव रखी आदम और हवा के द्वारा, वहां से परिवार की नींव शुरू होती है। जस्ट गो टू द स्क्रिप्चर्स, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हवा को जोड़ा और वहां से परिवार की नींव रखी। तो परिवार की नींव हस्बैंड एंड वाइफ। जस्ट सी कि आप उस नींव को स्ट्रांग करें, क्योंकि जैसे मैं आपके साथ बता रही थी कि विश्व के कुछ ऐसे मीनार हैं जो बहुत ऊंचे हैं। मेरा समय मुझे इजाजत नहीं देता, मैं हो सकता है परहैप्स नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूं। बुर्ज खलीफा के विषय में आप जानते हैं, दुबई के अंदर है ये। 100 ये विश्व का, फिलहाल विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है, 828 मीटर्स। लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो नींव है, 164 फीट।
बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन पर बना हुआ है ये मीनार, जिसको आप बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, ताइपे है, शंघाई टावर है, पेट्रोनास टावर है, ये सब अपनी ऊंचाई, अपनी बेहतरीन खूबसूरती, अपने सामर्थ, अपनी ऊंचाई, अपनी स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब इनकी स्टडी की गई कि ये इतने ऊंचे कैसे, इतने सफल, इतने सिद्ध, इतने वर्षों तक स्टेबल, इतने सालों तक सिद्ध, ना हवा, ना आंधी, ना तूफान, ना वेदर, ना कोई चीज इन्हें हिला ना पाई, भूकंप इन्हें हिला ना पाया, और आंधी और बाढ़ और सुनामी और विश्व की तमाम जो क्लाइमेटिक चेंजेस है, फिर भी ये खड़े रहे, तो पता चला इनकी नींव में वो खूबसूरती है। ये इतनी गहरी और स्ट्रांग फाउंडेशन, पेट्रोनास टावर की तो 400 फीट की गहरी नींव है। नींव पर काम करें। ये समय बहुत अधिक बाहरी बातों पर नहीं है, अपनी नींव पर काम करें। कोई भी चीज अपने आप अच्छी नहीं हो जाती। यदि आप सोचते हैं हमारा हेल्थ भी हो सकता है, अपने आप अच्छा नहीं होता, अपने आप सब बिगड़ता है। अच्छा करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि अपने आप सब, अपने सब, प्रभु सब ठीक करेगा। प्रभु ने आपको ठीक करने के लिए भेजा है। परमेश्वर आपको गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन जहाज नूह को बनाना था, आपको ठीक करना है। आपका लाइफस्टाइल आपके हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है, आपका लाइफस्टाइल आपके फैमिली को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ ऐसे भी मीनारों का उदाहरण मैं आपके सामने जरूर रखूंगी, जो अपनी नींव मजबूत न होने के कारण बहुत सुंदर बनाए गए, बहुत ऊंचे भी खड़े किए गए, लेकिन वो फेल हो गए, वो असफल हो गए। एक मीनार के विषय में मैं देख रही थी, ट्रांसकोनिया गेन एलिवेटर। ट्रांसकोनिया गेन एलिवेटर, ये कनाडा के अंदर बनाया गया कि इसके अंदर बहुत ग्रेन एलिवेटर, इसके अंदर बहुत अनाज स्टोर करने के लिए। लेकिन इतना दुख की बात ये रही कि जब इसकी नींव की प्रॉब्लम समझ में आई, तो इसको एक ही दिन में उस जैसे ही उसमें अनाज डाला गया, वो तुरंत ही उसके अंदर से वो कुछ फीट नीचे धंस गया, और लोग समझ गए कि इसकी नींव की गड़बड़ी के कारण ये बिल्डिंग फेल हो चुकी है। चाहे हमने उसमें कितना ही अच्छा पेंट लगाया, कितना ही सजाया, कितनी ही खूबसूरती है, कितना ही हमारे बच्चे पीएचडी कर लेते हैं, कितना ही हमारे बच्चों को आप अच्छे से अच्छा आईफोन दिला दीजिए, कितना ही आप अपने घर को सजा लीजिए, कितनी ही बड़ी बड़ी बातों से, कितने ही खूबसूरती से आप सजा लीजिए, लेकिन अगर नींव पर आपने काम नहीं किया, वो धस ही जाएगा। और ये असफल मीनार हमारी जिंदगी के लिए चेतावनी है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि ऐसा झुक गया, वो बनाते ही नींव खराब होने के कारण वो तब से झुका और झुकता ही जा रहा है। ये अलग बात है, लोग इसे देखने जाते हैं क्योंकि वो झुक रहा है, बहुत धीरे 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 लगातार वो नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसे कुछ मीनार हैं जो नींव सही न होने की वजह से, कितना ही उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया गया, लेकिन वो जो चीजें असफल रही। परमेश्वर इस समय नूह जो है एक परिवार से जुड़ा व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर कहता अपनी दृष्टि, अपना एनर्जी, अपना इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम, अपने आप को, आप कभी ये ना सोचे कि मेरा व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा है, बाकी मेरी वाइफ प्रार्थना करे ना करे वो उसका जीवन है। नो, आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। यू आप मैं ये सुनने में दुख लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। हमें एक साथ अगर आगे जाना है, तो हमें पूरे परिवार के अंदर उन चीजों को क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपहास भी सहना पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। नूह ने जब जहाज बनाया, तो रिमोट कंट्रोल बनाकर या किसी ऐप से जहाज नहीं बना था कि स्विगी का ऐप दबाया, घर पे खाना आ गया। उसने लकड़ी भी काटा, उसने मेहनत करी, दिन में करी, रात में करी, शाम को करी। परमेश्वर कहता है कि आप जो लेबर करते हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूं कि प्रार्थना में, नो इट्स नॉट दैट। लेबर का मतलब बहुत बार क्या होता है कि जब आप, कई ऐसे काम आपके लाइफ में ऐसे होते हैं जिससे आप सोचते, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज ही अपने जो मेरे हमारी हेल्पर है सोनू, बहुत अच्छी बहन है, उनके बच्चे भी हैं, वो बोली कि मैं चर्च नहीं जा पाई। और मैंने उससे कहा कि कई बार हमारे लिए ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, मैंने कहा आप बड़े हो, आपके लिए ठीक है, लेकिन आपके जो छोटे बच्चे हैं उनको पूरा हफ्ता जो है, वो एक जो थोड़ा सा परमेश्वर का जो वचन मिल रहा था, वो चीज रुक जाता है। कई बार आप अपने लाइफ में ऐसे कदम उठाते हैं जो आपके लिए कठिन है, आप सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन वो आपका जो सैक्रिफाइस है, वो आपकी फैमिली को बिल्ड कर रहा है।
मैं सिर्फ जब बोल रही हूँ मेहनत का मतलब सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है, आपका लाइफ़स्टाइल भी है। हम जिस बात के लिए चाहते हैं अपने बच्चों को जिस मार्ग में चले, हमें उसके लिए उदाहरण बनना है। उदाहरण बनने के लिए हमें दिखावा नहीं करना है, हमें उस सच्चाई और खराई को देखना है, जहाँ से हमारे बच्चे हमारा रेफ़रेंस ले सकते हैं। हाँ, प्रार्थना है, वचन का डिक्लेरेशन है और उत्तम चाल-चलन है, उत्तम परमेश्वर के लिए जो भी आप अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, जो भी परमेश्वर काउंसलिंग के द्वारा आप कर सकते हैं, आप कई बातों को करते हैं जहाँ आप अपनी इच्छाओं को, अपने डिज़ायर्स को, अपने सारी जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रख देते हैं, सो दैट आप एक चीज़ बिल्ड कर रहे हैं। कई बार आपको नूह को तो उसका जहाज बनता हुआ दिख रहा था, तो वो आनंदित था। लेकिन कई बार आप जब आत्मिक जहाज बना रहे हैं, तो दिखता नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। मैं नेक्स्ट मेरा टाइम खत्म हुआ, मैं रुकना चाहूँगी कि जब आप एक आत्मिक जहाज बना रहे हैं, वास्तव में आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक-एक ईंट लगा रहे हैं। एक-एक आपका छोटे से छोटा कील, आपका छोटा से छोटा सैक्रिफाइस, आपकी छोटी से छोटी काउंसलिंग, आपका छोटे से छोटा वचन सिखाना, आपके छोटे से छोटा मोटिवेट करना, आपके बहुत छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बातें हैं जो एक बड़े जहाज में एक छोटा कील भी होता है और एक बड़े जहाज का छोटा कील भी हिल जाता है तो जहाज हिल जाता है। तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके छोटे-छोटे जो कदम आप दिन भर में लेते हैं, प्रेयर बाइबल सिर्फ नहीं है। ओवरऑल जब आप ये मसीह की जीवित पत्री बनते हैं, आप मसीह की जीवित पत्री बनते हैं। हम सिर्फ बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं बोल सकते। मैंने जैसे बताया कि फैमिली का जो बेस है, सबसे पहली फैमिली कहाँ से शुरू हुई? कोई भी फैमिली जो है वो बहुत सारे एक्सटेंडेड प्लेसेस से शुरू नहीं हुई। उसकी शुरुआत आदम और हव्वा यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ से शुरू हुई। दैट वाज़ द बेसिक और यीशु मसीह और कलीसिया को भी परमेश्वर ने वही यूनिट पर जोड़ा है। उस पर जो कुछ आप कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, यू आर माय हस्बैंड, यू आर माय वाइफ, इट्स ओके, क्या करना है स्पेशल? क्या करना है? तो आपका घर है ये, आपने घर खरीदा है, क्या आप 20 साल तक उसको पेंट नहीं करते? जब खरीदा था तो आपने डेकोरेट कर लिया था, पेंट कर दिया था। 20 साल तक पेंट नहीं करेंगे तो आपको घर की दुर्दशा दिखाई देगी। और वही दुर्दशा जो है वो हर क्षेत्र में दिखती है, स्पेशली व्हेन द रिलेशंस आर इग्नोर्ड। व्हेन द रिलेशंस इन एनी एरिया, कोई भी क्षेत्र जिसे आप इग्नोर करते हैं, वो प्रायोरिटी सेट करना है। कभी-कभी आपको लगता है कि ये क्षेत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए। फ़ोकस करें, उसमें समय भी लगेगा, उसमें आप इन्वेस्ट भी करते हैं, उसमें आप अपना टाइम भी देते हैं, उसमें आप पेशेंस भी रखते हैं, उसमें आप फ़ॉरगिव भी करते हैं, उसमें आप टीच भी करते हैं, उसमें आप करेक्ट भी करते हैं, उसमें सब कुछ शामिल है और ऑन टॉप ऑफ दैट आप अपने क्लोज़ेट में जाकर प्रार्थना भी करते हैं और इफ पॉसिबल साथ में प्रेयर भी कर सकते हैं। सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स हमेशा आई एम राइट यू आर रॉन्ग वाले आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, वो कभी भी आई एम राइट यू आर रॉन्ग आर्ग्यूमेंट से नहीं सेटल होते। वो प्रार्थना में हमें एक, क्योंकि ये रिलेशन को परमेश्वर ने फिजिकल बनाया ही नहीं था, बुद्धि से नहीं जोड़ा, फिजिकली नहीं जोड़ा, इनको स्पिरिट में जोड़ा था, क्योंकि आदम के अंदर से हवा को निकाला था। इट वॉज आउट ऑफ, और उसका जुड़ना भी उसी स्तर पर आएगा, तभी वो कनेक्टिविटी होगी, तभी वो आपका हाईएस्ट सेंटर जो है, हाईएस्ट सेंटर जो अपने जीवन का है, वो आप इस रिलेशन पर फोकस करते हैं। आप उसमें जो आपके समय का और जिस भी रीति से आपको इन्वेस्ट करना है, उसको आप, जैसे मैंने कहा, एक घर खरीदने के 20-30 साल बाद आप उसे पेंट नहीं करेंगे, तो वो ऑब्वियस होगा। यू नीड टू पुट पेंट, यू नीड टू पुट एफर्ट्स, यू नीड टू पुट समथिंग। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, प्रेयर्स में कर सकते हैं, वचन के द्वारा कर सकते, जो कुछ आप कर सकते हैं आप करिए। परमेश्वर का आत्मा आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। और लिखा है 6:22 में, नूह ने सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। नूह ने सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। तो जस्ट हमें सिंपल रहना है, परमेश्वर आप मुझसे बताइए, और जो इंस्ट्रक्शंस आपको प्रभु दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस आप
छोटे छोटे हो सकते हैं, छोटी छोटी बातें। आप हियाव ना छोड़ें। आपके लिए मैं उत्साहित करने के लिए कह रही हूँ, आप एक ऐसे जहाज को बना रहे हैं जो आपके परिवार को आने वाले बाढ़ में प्रिजर्व करने जा रहा है। आपकी प्रार्थनाएं एक जहाज की कवरिंग है। लिखा है पिच से उसे कवर कर, पिच से, इंग्लिश में, हिंदी में राल लिखा है शायद। वो एक कोल तार का मिक्स होता है जो कि 2 बार पिच को बास्केट पे लगाएगा, एक बार जहाज पर और एक बार नूह के मोजेस के बास्केट पर। मोजेस को जब उसकी मम्मी ने बास्केट में डालकर नदी में बहाया, उस समय भी उस पर उस चारों तरफ से पिच से पेस्ट कर दिया था। आपकी प्रार्थनाएं वो सुरक्षा है जो आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके फैमिली को, आप एक ऐसे जहाज को आप तैयार कर रहे हैं जो आने वाले बाढ़ से, डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको नूह के मैंटल पर खड़ा किया है। इसलिए जो परमेश्वर आपके हार्ट में प्लेस कर रहे हैं, उन बातों को इग्नोर ना करें और परमेश्वर पर वेट करें। यदि आपकी लाइफ में कुछ डोर बंद है, आप हियाव करें। अगर आपको लगता है मेरे ये द्वार बंद हैं, आप यकीन जानिए कि अगर परमेश्वर ने ये द्वार बंद किया तो बाहर बाढ़ है। इस समय आपको चुपचाप अंदर बैठने का समय है। जब बाढ़ खत्म हो जाएगी, जब आपको नुकसान पहुंचाने वाली बातों को परमेश्वर सेटल कर देंगे, उस समय परमेश्वर अपने आप कहेंगे दिस इज द टाइम, कम आउट। मैं एक बहन से बात कर रही थी, वो मुझे दीदी कहती है, वो मुझे बहुत टाइम से कह रही थी कि मेरा मैरिज वर्क नहीं कर रहा है, मैरिज इन द सेंस मेरा मैरिज नहीं हो रहा है, और एक कोई पर्टिकुलर प्रपोजल पे अटकी हुई थी। और मैं जैसे ही मैंने सुना, मेरे को स्पिरिट में मालूम था कि ये वर्क नहीं करेगा। एंड आई सेड कि वो बहुत अच्छी बात है कि वो बहन जो है वो मेरी बात को एकदम वर्ड टू वर्ड मान रही थी। मैंने कहा आप ऐसा ऐसा करो और आपको पता चल जाएगा, ये आप इसमें 2 साल टाइम वेस्ट करना है, या आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए है या नहीं। और उसने वैसा ही एक मैसेज किया एंड देन शी गॉट कि वो बाहर निकल गई। उसने कहा कि मैं बहुत, वो दुख होता है जब ब्रेक होती है चीजें, बहुत पेन होता है वो। मैंने कहा तुम एक दर्द में से होकर गुजर रहे हो, लेकिन कभी कभी जो जहर है उसे फैलने से रोकने के लिए कुछ चीजों को काटना भी पड़ता है ताकि वो पूरे शहर को, पूरे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन तुम जब इस दर्द की वादी से होकर निकल जाओगी, परमेश्वर तुम्हारे लिए उत्तम गोशेन को तैयार करेगा। उत्तम गोशेन को परमेश्वर तैयार करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने यदि इस समय तुम्हें शट किया है तो बाहर बाढ़ है, कहीं रोका है तो परमेश्वर ने तुम्हें नुकसान से बचाया है। एक उचित समय आएगा जब परमेश्वर उस ऑलिव लीव को लाकर आपके हाथ में देगा। जैसे नूह ने भेजा उस कबूतर को और वो एक ऑलिव जैतून के पत्ते को लेकर आया और नूह के हाथ में दिया, वो भी समय आएगा। बाढ़ हमेशा बना नहीं रहता। एक जैतून के पत्ते का समय भी एक नई जीवन, नई शुरुआत, नई कोपले, नया जीवन का चिन्ह भी परमेश्वर आपको लेकर देगा। सिर्फ वेट करें, परमेश्वर के साथ बने रहें, उदास ना हो, निराश ना हो। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है विश्वासियों के लिए। विश्वासी अपने टाइम जोन्स को पहचाने, परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्टेड रहें और उस लीडिंग के अंदर चलते रहें। किसी रीति से निराशा को अपने अंदर आने न दें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आई एम सॉरी मैं थोड़ा ओवरबोर्ड हुई, लेकिन मैं आपके साथ में नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कंक्लूड करने को मिला, मैं 10 से 15 मिनट में कंक्लूड करूंगी और हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, भारती सिस्टर हैं क्या हमारे बीच? जी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर आप प्रेयर कर सकते हैं? जी जरूर। थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, आपके नाम को धन्यवाद प्रभु। हमसे प्रेम करते परमेश्वर पिता, आप हम पर अनुग्रह करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को धन्यवाद पिता। आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं प्रभु जी, आप हमारी भूख और प्यास को जानते हैं प्रभु जी, और अपने वचन से प्रभु जी आप उसे तृप्त करते हैं। आपके नाम को धन्यवाद। इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती प्रभु जी, जब आप अपनी बेटी, अति प्रिय बेटी, अपने दास दासियों के मुख से होकर परमेश्वर पिता हमसे बात करते हैं, और आपका अद्भुत वचन परमेश्वर पिता जो जीवित है पिता हमसे बात करता है, हमारे हृदयों में कार्य करता है। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी,
जो हमारे हृदय में बोया गया है प्रभु जी, ये 100 गुना फल लाए। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आज जो वचन प्रभु जी हमारे अंदर बोया गया है पिता, हम नूह के समान प्रभु जी परिश्रमी हो जाए प्रभु जी, परिश्रम करने वाले, हर बात में परमेश्वर पिता आपकी आज्ञा को मानने वाले हो जाए प्रभु जी, ताकि हम अपने परिवारों के लिए प्रभु जी एक बचाव का कारण बन पाए परमेश्वर पिता। जैसे नूह ने अपने परिवार को बचाया प्रभु जी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आज्ञा को मानने के द्वारा, प्रभु जी आपके कहे के अनुसार चलने के द्वारा परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं ऐसा मन, ऐसा हृदय, ऐसे कान दीजिए परमेश्वर पिता, कि आपकी उस धीमी मीठी आवाज को सुनकर प्रभु जी, उस आवाज के पीछे चलकर परमेश्वर पिता आपकी आज्ञा को माने प्रभु जी, और एक ऐसे खूबसूरत और मजबूत जहाज का निर्माण कर सके परमेश्वर पिता, उस जहाज में अपने परिवार को लेकर चले प्रभु जी, और आपके द्वारा हम बचाए जाएं। धन्यवाद देते प्रभु जी, इस ग्रुप के एक एक परिवार को पिता आपके सामर्थी हाथों में सौंप देते प्रभु जी, और प्रार्थना करते प्रभु जी, हम में से हर एक को प्रभु जी नूह, अयूब और तेरे दासों की भांति बना परमेश्वर पिता, और सामर्थी बना परमेश्वर पिता, ताकि अपने परिवारों के लिए प्रभु जी हम उद्धार का कारण ठहरे। धन्यवाद देती प्रभु जी, आपकी बेटी, आपके बेटे प्रभु जी, उनके पूरे परिवार के लिए हम धन्यवाद देते, जो स्वर्ग से परमेश्वर पिता उत्तम वचन को प्रभु जी लेकर आते प्रभु जी, हम धन्यवाद देते, इस पूरे परिवार को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू के बाड़े को इनके चारों ओर हम मांगते परमेश्वर पिता, आपकी अद्भुत सुरक्षा इनके जीवन में रहे। धन्यवाद प्रभु जी, इनकी हर एक आवश्यकता यीशु के नाम से पूरी होने पाए। एक बार फिर से प्रभु जी पूरे झुंड को आपके समर्थी हाथों में सौंप देते परमेश्वर पिता, और धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना, हर एक प्रभु जी हमारे निवेदन और विनतियों को सुना परमेश्वर पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते, पूरे वचन को परमेश्वर पिता आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु जी, ये हमारे हृदय में कार्य करे और 100 गुना फल लाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।